दिए हैं कि बिहार सरकार से कोई नौकरी की उम्मीद मत रखो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ अपना सोचता है, किसी और के बारे में नहीं। अगर बिहार के बारे में सोचता तो बताइए कि ऐसा इंसान को कोई मुख्यमंत्री बनाता जैसा उसका बैकग्राउंड है, या फिर बताओ कि ऐसा कोई व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बनाता। बिहार की अगर स्वास्थ्य की चिंता किसी को होता, नेता को अगर बिहार के स्वास्थ्य की चिंता होता, तो स्वास्थ्य मंत्री क्या नीतीश कुमार के बेटे को बनाया जाता? सोचो एक बार, ये कुछ नहीं है, समझ गए। शिक्षा मंत्री को बनाया गया है, उसको ढंग से न बोलने आ रहा है, न कुछ, समझ गए, न उसका शिक्षा के बारे में पता है, न शिक्षण व्यवस्था के बारे में उसको कुछ पता है, उसको शिक्षा मंत्री बना दिया गया है, ठीक ना। सिर्फ ये सब कुछ लॉजिकल बात नहीं करेगा। आपको बिहार के जनता और बिहार के विद्यार्थियों को भी एक बात समझ लेना चाहिए। तुम लोग क्या करते हो कि जब चुनाव होता है तो तुम लोग को पीट रहा है तो सही कर रहा है, समझ गए। ये भी जरूरी चीज है। तुम लोग को एकता तुम लोग में है नहीं। बिहार के जनता में, बिहार के जो विद्यार्थी है उसमें एकता नाम का कोई चीज है नहीं। अगर तुम लोग को डेंगा रहा है तो डेंगाना सही कर रहा है, क्योंकि तुम भैया वोट दिए हो 5 किलो अनाज के लिए, समझ गए, और जो चीज 10,000 रुपया तुमको मिला था उसके लिए। तो माई बाप को वोट, माई बाप इसलिए ना गार्जियन वोट दिया जी, शिक्षा के नाम पर वोट हम लोग दिए नहीं दिए, 10,000 ट्रांसफर कर दिया, उसके नाम पर मिला है वोट। 10 किलो अनाज मिलेगा, उसना अरवा चाव से उसना चाव मिलने लगेगा, ये खुशी की बात है। तो रोजगार तुमको क्यों चाहिए? रोजगार के लिए तुम जब वोटे नहीं अपना नेता को दिए हो तो तुमको रोजगार क्यों देगा वो? अभी शपथ ग्रहण हुआ है, शपथ ग्रहण होने के बाद तुरंत भर में चढ़ गए कि हमको नौकरी दीजिए। ये तेजस्वी यादव है कि पहले ही बेचारा बोल दिया था, तेजस्वी यादव बोला था ना कि हमारा सरकार बनेगा तो पहले नौकरी पर ही हस्ताक्षर करेंगे। आई ऐसा सरकार है कि बोलने के लिए बड़ी कुछ बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं है, ठीक ना। इसके बाद पे कोई भरोसा नहीं। बीजेपी का मतलब है, तुमको हम बता दिए थे पहले ही, बड़का झूठा पार्टी होता है, समझ गया। भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब तक था, समझ गए, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्ग सिधार गए उसके बाद ये बन गया बड़का झूठा पार्टी, समझ गया। अब बड़का झूठा पार्टी के फेर में मत रहो कि यहाँ नौकरी भी हमको मिलेगा। तुमको जो करना है करो, तुम आंदोलन कर रहे हो, ठीक है। इसका नाम दिया जाता है बहुत बड़का बड़का, शिक्षक समान छात्रों को भविष्य हमारा अधिकार, पारदर्शी भर्ती हमारी मांग। ये जब पारदर्शी भर्ती करेगा तो कमाएगा कैसे? ये सरकार कमाए वाला है, ये बिजनेसिया मैन है, समझ गया। इस सरकार लोकतंत्र का सरकार नहीं है, बिजनेसिया मैन का सरकार है। अब बिजनेसिया मैन सरकार बिजनेस करता है, समझ गए, कुछ ऐसा आपके हित के बारे में नहीं सोचेगा। तो तुम लोग भी गलती करते हो। जब राजनीति करना होता है, तुम लोग को ऑफर दिया जाता है कि तुम लोग राजनीति करो, तो तुम लोग जात के राजनीति करते हो, शिक्षा का राजनीति नहीं करते हो, पढ़ाई लिखाई का राजनीति नहीं करते हो। तुम लोग राजनीति करते हो क्या चीज का? कि अब हम आरजेडी से हैं, वो कहता है हम बीजेपी से हैं, वो कहता है हम जदयू से हैं। उस समय तुम लोग सब विद्यार्थी मिल करके ही कहता कि हम कोई पार्टी से नहीं है, हम बेरोजगार पार्टी से हैं, हमको रोजगार चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। तो सरकार तुमको सब बात सुनता। जब याद करो वो दिन जहां जहां इस जितना नेतवन सब है, जहां जाता था क्या कहता था? हम रोजगार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करेगा, समझ गया। सरकार बन गया, पोट लिया, तुम लोग का खेल खत्म। जितना जो समझदार आदमी है वो समझ चुका है, जो समझदार नहीं है वो लाठी खा रहा है, समझ गए ना। लाठी खाओ पैना खाओ। नीतीश कुमार के राज था इसका, क्या बोलता है, तेजस्वी यादव थे कि दोनों मिल करके उतना वैकेंसी निकाल दिए, टीआरई 1 2 3, समझ गए, 1 2 में निकल गया। अब ये 3 के बाद जो 4 5 6 7 कुछ भी जो आएगा, ये समझ लो 10 साल तक कोई वैकेंसी आने का वो नहीं है, ठीक ना। नहीं विश्वास है तो यूपी में तुम्हारा कोई दोस्त यार रहता होगा तो तुम लोग फोन करके पूछ लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा कि वहाँ क्या सिचुएशन है। हमारा यूपी में बहुत सारे ऐसे दोस्त यार हैं जिनसे बातचीत होते रहती है, वो कहते हैं कि भैया टीचर के बहाली के बारे में कुछ कहिए मत, समझ गए। ये जो बीपीएससी टीआरई 4 महाआंदोलन अभी पटना में चल रहा है, इसमें बच्चा का मांग है क्या चीज कि भैया हमको नौकरी दीजिए। हम पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करने के बाद हम कहाँ जाएंगे बताइए? पढ़ाई करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? पढ़ने के बाद सबसे पहली बात हम ग्रेजुएशन किए, बीए किए, बीएससी किए, बीएससी किए, उसके बाद बीएड किए, बीएड करने के बाद स्टेट क्वालिफाई किए, सीटेट क्वालिफाई किए, उसके बाद टीआरई 4 के लिए हम
तैयारी कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और हमको कुछ हो नहीं रहा है, ठीक ना। तो भैया ये तो जाहिर सी बात है कि जब विद्यार्थी युवा होगा, बेरोजगार होगा, तो भैया वो तो कुछ ना कुछ खोजेगा। देखिए सिचुएशन क्या है क्या नहीं है। देखिए बिहार के जनता के भी दिक्कत है। अभी कह रहा है कौची कि हमको रोजगार चाहिए। आज से 6 महीना पहले जब वोट और राजनीति के चक्कर में पड़ल था, तो उस समय तुमको रोजगार नहीं पता चल रहा था कि हम बेरोजगार हैं। जखनी पार्टी के झंडा ढोता कौन है? तो बेरोजगार भी ना ढोता है। हो हमरा कोई कह देवे आज तक कि रैली में चलना है, चाहे कोई पार्टी के झंडा ढोना है, हम ढो ही नहीं सकते हैं। कोई कितनो बड़का नेता हमरा आके कह देवे कि यहाँ चलना है सर, आज मेरा ये है वो है, जेबे नहीं करेंगे, हम अपना काम देखेंगे, मेरा काम है भाई। समझ गए? बेरोजगार ढो रहा है और बेरोजगार तो ये सब चीज है, जरा सा समझिए। आपको यूज एंड थ्रो किया जा रहा है। उस समय आप लोग भी क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को विद्यार्थी बन के रहना चाहिए। और आप लोग इलेक्शन के समय क्या करते हैं, युवा नेता बन जाते हैं। समझ गए? अभी हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के घूमते हैं, जब इलेक्शन होता है तो कुर्ता पैजामा और जूता उजला मार के घूमते हैं, गमछी एकदम हरियर पियर लाल बुल्लू लेके चलते हैं। और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, उस सिंहासन पर बैठ जाता है, तब तुम लोग को याद आता है कौची कि अरे हम नेता नहीं है, हम तो बेरोजगार हैं, ठीक ना। अब बताइए, तुम लोग को उसी समय राजनीति करना था, तो राजनीति करता, विद्यार्थी कहाँ लगी अब बना है? विद्यार्थी नहीं बनता। या तो विद्यार्थी तुम थे तो तुम उस समय राजनीति नहीं करते, तुम आराम से सरकार को उसी समय चोट करते अपना वोट के दम पर कि भैया तुमको वोट नहीं देंगे क्योंकि तुम छोटा आदमी है, तुमको वोट देने का मतलब है कि हम बेरोजगार रहेंगे, हमारा बेटा बेटी भी बेरोजगार रहेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से सोच नहीं रखता है। तो ये बिहार के बच्चों में गलती है, इसमें हम सरकार को गलती नहीं कहेंगे। तुम उसको वोटे दिया है, वो जो अपना काम के लिए कर रहा है, मंदिर बनवाएगा, समझ गए, उन्हें कने तो सीतामढ़ी में मंदिर बनवाना है ना, बनवावेगा, समझ गए। 5-10 किलो अनाज तुम्हारे घर पे आएगा, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर 2-4-5 साल में 10,000 रुपया पेठावेला बोलवे किया, पेठा देगा। 5 साल में फिर अगला बार इलेक्शन होगा, 5 साल बाद फिर तुमको घर में 10,000 रुपया दे देगा। और तुमको क्या चाहिए? कुछ ना चाहिए, आराम से बैठ के खाते रहना, अभी धक्का मुक्की करते रहो। हमको तो लगता है आओ डेंगा इस बन के आंध्रा बहिरा के ये सब वोट। बेचारा एगो कौन तो इस सब छात्र के लिए लड़ता था जी, एगो बहुत अच्छा इंसान थे, उनका नाम हम भूल रहे हैं, मतलब कुछ नाम था, ध्यान में नहीं अभी है। बहुत अच्छा इंसान है, बात मतलब अच्छा, मतलब उनका वीडियो कभी देखते थे तो अच्छा व्यक्तित्व के व्यक्ति लगते थे। वो व्यक्ति अभी विधायक से खड़े हुए, पता ना, समझ गए? हाँ, कोई उधर से, हाँ उधर, अरे उत्तरी बिहार तरफ से शायद बिलोंग करते हैं वो। हाँ हाँ, तो अब का हुआ, वो बेचारा को हरा दिया। अरे कम से कम उनको जिताता तो कम से कम वो जाकर के वहां सदन में जाकर के हल्ला करते ना जी कि हमारे लड़कन के नौकरी दीजिए, लड़कन इतना टीआरई 4 टीआरई एस्टेट सीटेट पास किया, अभी से बेरोजगार घूम रहा है। तो वैसा आदमी के जीतेवे नहीं करोगे, अब खोजोगे कि ना हमरा ये हो जाए। तो अब ला पकड़ा थमा अब का